प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, कल बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव है। सारा विश्व यह उत्सव मना रहा है। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आपके बीच में आने का मकसद है कि भारत के बौद्ध एक दिशा में, एक रूपता में इस उत्सव को मना सके। हम देख रहे हैं कि भारत में कोई निश्चित मापदंड नहीं है जिसके तहत सभी बौद्ध एक रूपता में बुद्ध पूर्णिमा उत्सव को मना सके। इस आवश्यकता को अनुभव करते हुए धम्मभूमि की ओर से यह निर्णय लिया कि हम देश के समस्त बौद्धों के लिए बुद्ध पूर्णिमा मनाने के कुछ तौर तरीके स्थापित करें। जो निर्णय धम्मभूमि के माध्यम से लिया है वही आज मैं आपके बीच में बता रहा हूं। बुद्ध पूर्णिमा उत्सव एक उत्सव नहीं है, ये महा उत्सव है, क्योंकि इस दिन 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का घटना बहुत अद्भुत है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म भी बैसाख मास की पूर्णिमा को हुआ। बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई और वो सम्यक संबुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद 45 वर्षों तक धम्मचारिका करते हुए, लोगों के कल्याण की देशना देते हुए, सधर्म का मार्ग प्रशस्त करते हुए बैसाख माह की पूर्णिमा को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये 3 घटनाएं एक साथ घटना, एक ही दिन घटना, इस उत्सव की महत्ता को और बढ़ा देता है। पूरे विश्व में बुद्ध ही हैं जिनका जन्म, संबोधि की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन ही हुए। और दूसरी सबसे अद्भुत बात, ये तीनों घटनाएं खुले आसमान के नीचे हुई, जंगल में घटी। जन्म भी लुम्बिनी के साल वन में हुआ। संबोधि की प्राप्ति बोध गया के जंगल में हुई, खुले आसमान के नीचे। और महापरिनिर्वाण भी कुशीनारा के साल वनों में हुआ। तो तीनों घटनाएं खुले आसमान के नीचे घटना और बैसाख माह की पूर्णिमा को ही होना बहुत अद्भुत है। विश्व के इतिहास में इसके अतिरिक्त और कोई भी मानव नहीं है जिसके जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन घटी हों। तो ऐसे में हमारे सामने बुद्ध का जीवन है, उनका दर्शन है, उनका दिया हुआ धम्म है। उसी के अनुरूप हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, इस उत्सव को मनाना चाहिए। यद्यपि इस समय पूरे देश में महामारी की आपदा है, इसके लिए हमने सोचा कि पूरा देश एक रूपता में इसे मनाए। इसके लिए जो करणीय है, जो काम हमें करने हैं, कल सुबह से ही करना है। मैं उन बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले जो हमें करना है कि सभी बौद्ध उपासक बुद्ध विहारों की साफ और सफाई करें, उनकी साज सज्जा करें
ताकि उत्सव की भव्यता को सुंदर बनाया जा सके और भव्य बनाया जा सके। धम्मभूमि की ओर से कल प्रातः 10 बजे सामूहिक बुद्ध वंदना का आयोजन किया जाएगा, जो फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारित होगा। तो सभी बौद्ध अनुयायी अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने अपने विहार में बैठ करके एक साथ 10 बजे इस वंदना के कार्यक्रम से जुड़ करके इस महोत्सव को मनाने की शुरुआत करें। 10:20 तक वंदना का कार्यक्रम चलेगा। उसके पश्चात सधम्म की धम्मदेशना होगी, जो लगभग 11:20 तक होगी। इसके बाद सभी उपासक जिनके निकट बुद्ध विहार हैं, वहाँ कोई भिक्षु रहते हैं, तो आप उन्हें बुद्ध विहार में जाकर के भोजन दान करेंगे या अपने घर में बुलाएंगे, और बाकी सभी लोग अपने घर में भी भोजन करें। भिक्षु को भोजन दान करने के उपरांत उन्हें संगदान भी करें। इसके बाद अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, चाहे दूसरे गली या मोहल्ले में रहने वाले हैं, हम बुजुर्गों को सम्मान देने की नियति से अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रण दें, उन्हें भोजन दान करें, और भोजन दान के बाद यदि संभव हो तो उन्हें धन का भी दान करें या उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें कुछ उपहार भी दें, क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध ने 7 कुशल संकल्पों में बुजुर्गों के सम्मान की बात कही है कि जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होता है उस परिवार में सुख रहता है। तथागत ने वज्जियों को जो उपदेश दिया, उस उपदेश में भी कहा कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह को मानना चाहिए। तो बुजुर्ग समाज की अनमोल धरोहर हैं, उनके पास उनका ज्ञान और उनका अनुभव है। उनका अनुभव हमारे जीवन को सुखद बनाने में काम आ जाए, तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि सभी बौद्ध उपासक जहाँ तक संभव हो बुजुर्गों को अपने घर में बुला करके उन्हें भोजन दान करें। उन्हें वस्त्र भी दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार आप जो चाहें उपहार दे सकते हैं। इसके साथ साथ करुणा मैत्री के भाव से धार्मिकता स्थापित करते हुए जो विधवा महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इस कोरोना काल में जो बहुत ही दुविधाजनक स्थिति में हैं, उनको हम खाद्य सामग्री का वितरण करें और यदि हो सके तो उन्हें पहनने योग्य नए वस्त्र भी दान करें। ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है, आप किसको कितना करते हैं, कितना दान करते हैं, कितनी महिलाओं को देते हैं, कितने परिवारों को देते हैं। ये सब व्यक्ति के अपने सामर्थ्य और अपनी श्रद्धा भावना पर निर्भर करता है। इस महान उत्सव पर प्रत्येक बौद्ध उपासक उपासिका कुशल कर्म व श्रेष्ठ आचरण हेतु कोई न कोई संकल्प अवश्य ले, क्योंकि संकल्प लेकर के हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए
और कुशल कर्मों का संपादन करने का काम कर सकते हैं, जो हमारे जीवन निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रत्येक बौद्ध अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव पर अपने मित्रों, सगे संबंधियों को, जितने भी हमारे संपर्क में लोग हैं, उन सबको मंगल कामना संदेश अवश्य प्रेषित करें। आप अपने मोबाइल में ग्रीटिंग बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, या जिस भी माध्यम का उपयोग करना चाहें, अनंत लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए मंगल कामना अवश्य प्रेषित करें। और अपने घर में बैठ करके, बुद्ध विहार में जाकर के जो भी संभव हो, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ जो परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म है, हम उसका पठन और पाठन करें। ये काम हमें अवश्य करना है। इसके साथ साथ हमारी अपनी एक पहचान है, बौद्धों की अपनी एक पहचान है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए सभी बौद्ध अनुयायी दिन भर श्वेत वस्त्र ही पहने, अगर संभव हो तो श्वेत वस्त्रों को ही प्राथमिकता दें। सभी अपने अपने घरों की सफाई करें, साज सज्जा करें, और पंचशील के ध्वज अगर पुराने हो गए हों तो उन्हें बदल करके नया लगाएं, नहीं लगे हों तो और नया लगाएं, या जिस भी रूप में आप अपने घर की सजावट करना चाहते हैं वो करें। सांझ के समय सूर्य अस्त होने के बाद थोड़ा अंधेरा सा हो जाए, उस समय बुद्ध विहार में, अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में मोमबत्तियां प्रज्वलित करें। मोमबत्तियां प्रज्वलित करें। इलेक्ट्रिक जो लाइटिंग आती हैं वो भी आप लगा सकते हैं। जिस भी रूप में आप अपने घर को सजाना चाहें, लाइट के साथ उसे सजाएं, लेकिन मोमबत्तियां अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ अपने अपने घर में महाकारुणिक बुद्ध की नई प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर बाजार बंद है, उपलब्ध नहीं है, तो पुरानी ही प्रतिमा को साफ करें और फिर उसे लगाएं। जब भी कोई बौद्ध उपासक उपासिका बुद्ध विहार में जाए, अपने साथ मोमबत्ती, माचिस और पुष्प अवश्य लेकर के जाए। यह परंपरा बननी चाहिए कि हम जब भी विहार में जाएं, मोमबत्ती, माचिस और पुष्प अवश्य लेकर के जाएं। और एक और काम जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि संभव हो तो अपने घर के आंगन में, अपने खेत खलिहान में, अगर यहाँ पर भी जगह ना हो तो सड़क के किसी किनारे पर, या फिर कोई भी सरकारी जमीन पर, जहाँ पर भी जगह उपलब्ध है, एक बोधि वृक्ष का वृक्ष अवश्य लगाएं। बोधि वृक्ष लगाने की हमारी परंपरा अनंत लोगों को बुद्ध बनने की प्रेरणा के साथ है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव पर हम बोधि वृक्ष लगाने का काम करें। चूँकि ये उत्सव है और बौद्ध धर्म में पायस का बड़ा महत्व है। पायस अर्थात खीर। आप घर में जो भी भोजन बनाएं, जैसा भी बनाएं, उस भोजन में पायस अवश्य बननी चाहिए। और पायस बनने के बाद परिवार के लोगों को तो ग्रहण करनी ही करनी है, अपने आसपास के लोगों को, मित्रों को,
सगे संबंधियों को जो निकट हैं उनको पायस का भोजन अवश्य प्रदान करें, क्योंकि हम जानते हैं सुजाता ने सिद्धार्थ को पायस का भोजन दिया, सिद्धार्थ ने पायस ग्रहण की और उसके बाद उन्हें संपत्ति प्राप्त हुई। पायस के भोजन का दान एक संभावना को जन्म दे रहा है। न जाने कौन आपके हाथ की बनी पायस खाकर बुद्ध बन जाए, बुद्ध जैसा बन जाए या उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाए। तो विशाखा का वो प्रयास, सुजाता का वो प्रयास सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के काम आ सका। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि प्रत्येक बौद्ध उपासक उपासिका अपने घर में पायस बनाकर और आसपास के लोगों को उसका वितरण करें, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ, स्नेह के साथ, मैत्री के साथ। ये सब काम तो हमें करने हैं, लेकिन एक काम जो हमें नहीं करना है, कोई भी बौद्ध उपासक इस उत्सव पर किसी भी प्रकार का नशा न करे। यद्यपि हमने इस बार भारत सरकार से ही यह मांग की है कि बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव पर शराब के ठेके बंद किए जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति मदिरा पी करके, नशा करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम ना करे, या नशा करने के बाद घर में अशांति का माहौल ना बनाए। वो सरकार की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि सरकार इस महत्व को ठीक ढंग से समझ पाए तो मैं समझता हूँ कि वो अवश्य इस मांग पर गौर करेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव पर हमेशा के लिए शराब के ठेके बंद करने का एक निर्णय लेंगे। लेकिन जब तक मैं समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाओं से यह अनुरोध करता हूँ कि कोई भी इस अवसर पर किसी भी प्रकार का नशा न करे, ताकि हम बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव की गरिमा और गौरव को बना करके रखा जाए। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो हमने आपके बीच में रखी हैं। हम इस काम को और भी आगे बढ़ाएंगे। रात्रि के समय के भी कार्यक्रम हम शामिल करेंगे। शशि भूषण जी के धम्म के गीत प्रसारित होंगे। उद्धम भूमि की फेसबुक लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। आप उन्हें सुन सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई संगीतकार हैं, गीतकार हैं, कवि हैं जो बहुत सुंदर गीत बनाते हैं, जो सधम्म के गीत गाते हैं, जिनकी आवाज़ अच्छी है। वो इस कार्यक्रम को और रोचक बनाने का काम कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने स्तर पर महिला संगीत का कार्यक्रम कर सकते हैं और जैसा चाहें आप इसमें जो भी कुछ डालना चाहें डाल सकते हैं। लेकिन जितना मैंने बताया है, ये प्रबुद्ध जनों के बीच में बैठ कर के लिया गया निर्णय है और मैं कामना करता हूँ कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ना मानी जाए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष की बात हो। ये सारी बातें बौद्ध धर्म को गरिमा प्रदान करना है और बौद्ध पूर्णिमा के महोत्सव को एक रूपता के साथ पूरे देश में मनाने की पहल करनी है। आप चाहें तो इस अवसर पर बुद्ध विहारों को दान कर सकते हैं, धम्म भूमि को दान दे सकते हैं। धम्म भूमि का जो श्रेष्ठ जीवन का एक आंदोलन है, जिसके तहत श्रेष्ठ जीवन के लिए विद्या विहार स्कूल फॉर एक्सीलेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आप अपने अपने क्षेत्र में जो श्रेष्ठ जीवन के लिए विद्या विहार चल रहे हैं उनको भी सहयोग कर सकते हैं, ताकि
बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम सुचारू रूप से लगातार चलता रहे और उसमें आपकी भूमिका सुनिश्चित हो जाए। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बस इतनी ही जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक छोटा अनुरोध और आपसे कर रहा हूँ। धम्मभूमि का यह प्रयास है कि विचार लाखों लोगों तक जाना चाहिए और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकेगा। जो ही आप फेसबुक पर लाइव आए, आप उसे आगे शेयर अवश्य करें। जितने भी आपके संपर्क में हैं, आप उन्हें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और जहां तक आपके संबंध हैं, संपर्क हैं, आप उनको भी कहें कि इस कार्यक्रम को और शेयर करें ताकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो देशना है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन ये और आगे पहुंचकर लोगों के लिए कल्याण का काम कर सके, तथागत की देशनाओं से लोगों का कल्याण हो सके। बस इसी बात के साथ, इसी विचार के साथ मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सब लोग महाकारुणिक बुद्ध के अनुकंपा के पात्र बनकर निरंतर कल्याणकारी कार्य करें, अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सब